आज अगर किसी बेहतरीन यूनिवर्सिटी का नाम लिया जाता है तो वो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। पर लगभग 1500 साल पहले जो सबसे महान यूनिवर्सिटी थी वो थी नालंदा यूनिवर्सिटी। मेरा नाम सुनील और मैं आपका स्वागत करता हूँ SRG अर्थ चैनल पे। आज हम बात करेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री और नालंदा यूनिवर्सिटी को वापस से बसाने के लिए नरेंद्र मोदी के पहल के बारे में। 19 जून को नरेंद्र मोदी ने बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया। ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे देश का गौरव नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसे ज्ञान का भंडार भी कहा जाता है, इसे फिर से बसाया जा रहा है। हम सबसे पहले जानेंगे कि नालंदा की हिस्ट्री क्या है और इसे नष्ट क्यों किया गया था। नालंदा की शुरुआत 5वीं शताब्दी में हुई थी और ऐसा माना जाता है कि ये दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है जो आज बिहार में लोकेटेड है। नालंदा की स्थापना गुप्त वंश के कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। यहाँ पर 10,000 से ज्यादा मॉन्क्स और 1500 से ज्यादा टीचर्स हुआ करते थे। लोग देश विदेश से यहाँ पे पढ़ने के लिए आया करते थे। एक चाइनीज ट्रैवल थे ह्यू त्सांग जो 7वीं शताब्दी में भारत आए थे। उन्होंने अपने भारत यात्रा के विवरण में यही सब बातें लिखी है जो मैंने अभी आपको बताई। वो अपनी यात्रा में लिखते हैं कि नालंदा का जो ज्ञान है वो भारत का रियल सोना है और यही ज्ञान भारत के भविष्य को बेहतर बना सकता है। नालंदा यूनिवर्सिटी में वो सभी सब्जेक्ट थे, वो सभी विषय थे जिससे भारत एक विश्व गुरु बन सकता था, जैसे एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, फिलोसॉफी, मेडिकल, वास्तुशास्त्र, ब्रह्मांड विज्ञान जैसे बहुत से सब्जेक्ट थे और यहाँ पे बहुत सी भाषाओं का ज्ञान भी दिया जाता था। ऐसा माना जाता है कि ओरिजिनल वेदास के लेख यहाँ पे हुआ करते थे और ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट यहाँ के हेड रह चुके हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया के ज्ञान का केंद्र था और इसी जलन से नालंदा पर 3 बार हमले हुए। पहले 2 हमलों के बाद नालंदा को फिर से रीबिल्ड कर लिया गया, पर तीसरे हमले के बाद नालंदा पूरी तरह नष्ट हो चुका था और ये तीसरा आक्रमण बख्तियार खिलजी ने 1190 के दशक में किया था। तो हुआ ऐसा था कि एक बार बख्तियार खिलजी बहुत ही बीमार था। बहुत सी कोशिशों के बाद भी वो ठीक नहीं हो पाया, तो उसे किसी ने सलाह दी कि भारत में नालंदा यूनिवर्सिटी के जो प्रिंसिपल है राहुल श्री भद्रा, वो आपको ठीक कर सकते हैं। पर बख्तियार खिलजी ने कहा कि मैं किसी भी काफिर की मदद नहीं लूंगा। पर जब उसकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई तब नालंदा से भद्रा जी को बुलाया गया और भद्रा जी ने उनका उपचार किया और वो धीरे धीरे ठीक हो गए। पर बख्तियार खिलजी के मन में जलन पैदा हुई। उसका कहना था कि इन काफिरों के पास हमारे हकीमों से ज्यादा ज्ञान कैसे हो सकता है। तो खिलजी ने एहसान मानने के बजाय ये तय किया कि वो इस ज्ञान के स्तोत्र को ही नष्ट कर देगा, मतलब नालंदा को वो पूरी तरह से नष्ट कर देगा। मोदी ने दुनिया के सामने नालंदा को फिर से बसाने का एक पहला कदम उठाया है। 19 जून को नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के नालंदा के न्यू कैंपस का उद्घाटन किया। इस कैंपस को पारंपरिक और आधुनिक तरीके से बनाया जा रहा है। इसमें उस नालंदा की छवि दिखती है जो एक समय में विश्व के ज्ञान का केंद्र हुआ करती थी। यहाँ पर पढ़ने वाले सभी छात्रों के लिए सभी प्रकार की सुविधाओं को उपलब्ध कराया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि नालंदा कोई नाम नहीं है, ये एक पहचान है और भारत की विकास यात्रा में नालंदा एक अहम रोल निभाएगा, क्योंकि आग लग जाने से किताबें जल सकती है, ज्ञान नहीं। और भारत फिर एक बार विश्व गुरु बनने के मार्ग पे चलने लगा है। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में क्या सोचते हो। तो चलिए टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो पे। और इस वीडियो पे अगर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए।